इन सब खबरों को हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर आपको देंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपी में इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर की है। इस दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने माजी में इलेक्शन को 4 माह आगे बढ़ाने की इजाजत दी थी। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है। 11 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला पहले से मौजूद है। ब्यूरो चीफ इस्लाम बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने आप कह सकते हैं कि हाथ खड़े कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बता दिया है कि 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपना 4 अप्रैल का फैसला वापस ले। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन 14 मई को इंतखाबात करवाए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले फैसला दिया था तो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के साथ 30 अप्रैल की तारीख फिक्स की थी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक खुद से फैसला किया और इलेक्शन की तारीख जो है वो 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर पर ले गए। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर तक तारीख को ले जाने का फैसला गैर आईनी था, गैर कानूनी था, कोई उनके पास इख्तियार नहीं था, उनको बिल्कुल आईनी इजाजत नहीं देता था, कानूनी इजाजत नहीं देता था कि इस तरह से वो इलेक्शन की तारीख को तब्दील करें, जब वो पहले ही खुद कह रहे थे कि हमारे पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सुप्रीम कोर्ट में जो नजरसानी दायर किया उसमें ये तक कह दिया है कि इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को 14 मई की तारीख जो है वो नहीं देनी चाहिए थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट 14 मई के इलेक्शन की तारीख देने का जो हुक्म अपना है वो वापस ले, 4 अप्रैल का फैसला वापस ले। और इसमें आप ये भी देखें कि हमने इस हवाले से 20 अप्रैल को ये खबर दी थी, लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने तरदीद की थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज इसलिए ये नजरसानी दायर की है कि क्योंकि कल आखिरी दिन था, 4 मई तक का टाइम था, 1 माह का वक्त खत्म होने के बाद नजरसानी दायर नहीं हो सकती थी। अब इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी इसलिए दायर की है और बिल्कुल आखिरी टाइम पर किया है ताकि इलेक्शन कमीशन ये कह सके कि हमने तो नजरसानी दायर कर दी थी। हालांकि अगर इनके पास ये ग्राउंड थे, ये चीजें थी, तो बहुत पहले इलेक्शन कमीशन ये नजरसानी दायर कर सकता था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 3 मई का इंतखाब किया, क्योंकि आज 29 रोज हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। कल 30वां दिन था और कल लास्ट डे था नजरसानी के लिए जो मुद्दत दी गई है उसके खत्म होने में, उस डेडलाइन के खत्म होने में। और अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि 14 मई को हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। वो बातें जो इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, वो बातें अब रिव्यू में भी लिख दी गई हैं। और इलेक्शन कमीशन के इस रिव्यू का लुबे लुबाब ये है कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम इलेक्शन नहीं करा सकते। ये इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बता दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि आप ही अपना फैसला वापस लें। जो आप कहते हैं कि हम 14 मई को इलेक्शन करवाएं, तो आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको कब समाअत के लिए मुकर्रर करती है। और सुप्रीम कोर्ट के यही 3 मुअज़्ज़िज़ जज सुनेंगे ये केस जो इस वक्त जो इलेक्शन में तखरीर के मामले को सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर साहब बंदियाल साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इन 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस का ये फैसला था। अब इलेक्शन कमीशन उनसे ये कह रहा है कि आप अपने फैसले पे रिव्यू करें, आपका फैसला